ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम पतंजलि योग सूत्र आज शुरू कर रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद। समाधिपाद हम पढ़ेंगे आज। उससे पहले थोड़ा संक्षेप में परिचय जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि का परिचय हमने पहले यूनिट में भी पढ़ा था। महर्षि पतंजलि के जन्म का कुछ विशेष वर्णन नहीं मिलता है। इनके नाम जरूर मिले हैं। गौणी का पुत्र, चरक, पाणिनि और फणिपतिनाथ, ये महर्षि पतंजलि के अन्य नाम हैं। कोई कहता है कि ये गोणिका ग्राम के थे, कोई कहता है गोणिका इनकी माता है, या कोई कहता है कि गोणिका ने इनका पालन पोषण किया। इस तरह से अलग अलग किंवदंतियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने अपने संस्थान में महर्षि पतंजलि की कुछ इस तरीके की चित्र बनाई हुई है। ये पतंजलि योगपीठ फेज 1 का ये फोटो है, वहीं से ये लगी लगी हुई है। लेकिन अगर कहीं आप जाएंगे साउथ में, या कहीं अलग भारत के हिस्सों में, या गुरुकुल कांगड़ी में भी जाएंगे, आप हरिद्वार में ही गुरुकुल कांगड़ी में जाएंगे, तो वहां पर आपको इस तरह की मूर्ति मिलेगी महर्षि पतंजलि की, इस तरह के चित्र, है ना। तो साउथ में, उत्तर भारत के अलावा बाकी हिस्सों में महर्षि पतंजलि के कुछ इस तरीके से मंदिर भी बने हुए हैं। ये मंदिर का एक चित्र है। तो कोई इनको फणिपति नाथ का अवतार भी माना जाता है, शेषनाग का स्वरूप भी माना जाता है इनको। ठीक है। फणिपतिनाथ, पाणिनि, चरक, गौणिका पुत्र, ये महर्षि पतंजलि के ही अन्य नाम हैं। महर्षि पतंजलि ने शरीर, मन और वाणी, इनकी शुद्धि के लिए 3 ग्रंथ रचे थे। ऐसा राजा भर्तहरि, जो बाद में ऋषि भर्तहरि बन गए वैराग्य होने के बाद, तो भर्तहरि ऋषि ने अपनी पुस्तक वाक्यपदीय में ऐसी जिक्र किया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। चित्त की शुद्धि के लिए योग, और वाणी की शुद्धि के लिए जिसने पद यानी कि व्याकरण की रचना करी, और शरीर की शुद्धि के लिए जिसने आयुर्वेद शास्त्र रचा, ऐसे योपा करोतम परवरम मुनि नाम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि, ऐसे पतंजलि ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। ये चर्चा यहाँ पर की गई। तो पाणिनि के रूप में इन्होंने व्याकरण लिखी। पतंजलि के रूप में इन्होंने पतंजलि के रूप में इन्होंने योग सूत्र की रचना की, और चरक ऋषि बन करके इन्होंने चरक संहिता यानी कि आयुर्वेद की रचना की। चरक संहिता, योग सूत्र, और पाणिनि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महाभाष्य। महाभाष्य का रचनाकार तो माना ही जाता है महर्षि पतंजलि को। महाभाष्य, तो ये राजा भर्तृहरि ने ऐसा वर्णन किया है, और कहीं पर वर्णन ऐसा मिलता नहीं कि एक ही व्यक्ति था, लेकिन राजा भर्तृहरि ने एक ही व्यक्ति माना। कोई मानते हैं कि इनका जन्म भी नहीं हुआ। ये जैसे सूर्य पुत्र कर्ण है, वैसे ही ये सूर्य पुत्र पतंजलि हैं। ऐसे ही जैसे कुंती नदी में खड़े होकर के अर्घ्य दे रही थी, और उनकी अंजलि से वो गिरा कर्ण, जो बताया जाता है, कई कई कहानियां आती हैं। ऐसे ही अंजलि से गिरने के कारण से इसका नाम पतंजलि पड़ा। पतन अंजलि की अंजलि से गिरा था। माता अर्घ्य दे रही थी नदी में सूर्य भगवान को, और अंजलि से जैसे जल गिर रहा था, जल के जरिए ही इनका जो है नदी में ये गिरे, और उसको उठाया, वो बच्चे के रूप में थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कहानियां बनती हैं इनके बारे में। इन्होंने योग सूत्र की रचना की। हमें फिलहाल तो योग सूत्र पढ़ना है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी नहीं पढ़नी, भावास्य भी नहीं पढ़ना, और चरक संहिता भी नहीं पढ़नी। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है मन की शुद्धि के लिए। मन की शुद्धि के लिए ध्यान रखना। 20 योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। ये सूत्र है, केवल फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को डिकोड किया गया, व्याख्या दी गई, इंटरप्रेट किया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जिसमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख है महर्षि व्यास। व्यास मुनि ने इस योग सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी, जिसको व्यास भाष्य या योग भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। व्यास भाष्य, योग भाष्य।
ये पूरा का पूरा योग सूत्र 4 पादों में है। पाद को संस्कृत में पैर कहते हैं, यानी कि 4 चरण, 4 कदम, और कैवल्य मिल जाएगा। पहला कदम समाधि पाद, फिर दूसरा साधन, फिर तीसरे विभूति, और चौथे पे आएगा कैवल्य पाद। ये इनकी सीक्वेंस है। इनकी मंत्रों की संख्या भी है 51, 55, 55 और 34। 51, 55, 55 और 34 एग्जाम में कई बार ये भी पूछे गए हैं, और इनकी सीक्वेंस भी पूछी गई है। तो एक पुस्तक है मुक्ति के 4 सोपान। ये योग सूत्र के ऊपर ही कमेंट्री लिखी है स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, मुक्ति के 4 सोपान, ये पुस्तक है। पातंजलि योग सूत्र पर भाष्य किया है बिहार मुंगेर वालों ने। मुक्ति के 4 द्वारपाल जो है वो योग वासिष्ठ में है। मुक्ति के 4 सोपान, ये एक पुस्तक का नाम है। एक विद्वान है बी के सेंगर, उन्होंने महर्षि पतंजलि के इस योग सूत्र में 196 सूत्र माने हैं, है ना। नॉर्मली तो 195 माना जाता है, लेकिन एक ने, लाइट ऑन योगा, बी के सेंगर, इसमें 196 सूत्र माने गए हैं। वो अतिरिक्त सूत्र इन्होंने बढ़ा दिया विभूति पाद में। विभूति पाद में 55 ना मान करके ये 56 स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से इनका संक्षिप्त परिचय है। आगे अगर बात करें विषय वस्तु की, तो कौन से पाद में, कौन से अध्याय में क्या क्या विषय वस्तु है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से अध्याय में क्या वर्णन हुआ है ना। तो समाधि पाद में 5 वृत्तियों की मुख्य रूप से चर्चा है। अभ्यास और वैराग्य बताया गया है वृत्तियों के निरोध के लिए। निरोध यानी कि उनको रोकना है, वृत्तियों को रोकना है। ईश्वर का स्वरूप बताया। संप्रजात और असंप्रजात समाधि के प्रकार की वर्णन किया गया। और इदम्बरा प्रज्ञा का इसमें चर्चा हुई। साधन पाद में मुख्य रूप से साधनों की ही चर्चा हुई है, लेकिन 5 साधन ही चर्चा किए गए। यहाँ पर 5 की ही चर्चा हुई, यानी कि केवल बहिरंग की। क्रिया योग, पंचक्लेश, त्रिगुणों का विवेचन, चतुर्व्यूहवाद, अष्टांग योग में से केवल 5 की ही चर्चा हुई। विभूति पाद में बाकी जो 3 बच गए, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी कि अंतरंग योग की चर्चा हुई। प्रणाम त्रय बताए गए इसमें, और विभूतिया के भी इसमें वर्णन किया गया। कैवल्य में 5 प्रकार की सिद्धि का वर्णन हुआ, है ना। सिद्धि के 5 साधन, 5 तरीके से सिद्धि मिलती है। निर्माण चित्त, कर्म के 4 प्रकार, कर्म के प्रकारों का वर्णन कैवल्य पाद में। धर्म में एक समाधि और कैवल्य की चर्चा यहाँ पर हुई। कई बार पूछ लेगा षड सिद्धि और अष्ट सिद्धि का वर्णन कहाँ पर हुआ। षड सिद्धि भी यहीं पर विभूति पाद में, और अष्ट सिद्धि भी विभूति पाद में ही वर्णित है ना। पूरी व्याख्या नहीं की गई कौन कौन सी 8 सिद्धियां हैं। ये क्वेश्चन भी अब की बार आया था। 8 सिद्धियां बताई नहीं गई हैं, केवल नाम आया है अणिमादि सिद्धियां। तो अणिमादि 8 सिद्धियां होती हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो ये विषय वस्तु इस तरीके से पतंजलि योग सूत्र की आपके सामने इधर है। योग सूत्र पर टीकाएं लिखी गई हैं अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग विद्वानों ने, योगियों ने, समझने के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहली, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख तो है योग भाष्य, जो महर्षि व्यास ने लिखा है। सबसे ज्यादा स्वीकार्यता इसी की है। उसके बाद है तत्व विशारदी, जिसकी पूनम अरुणा जी चर्चा कर रही थी। ये तत्व विशारदी है। कई सारे ग्रंथ हैं ये। तत्व विशारदी, तत्व चिंतामणि, तत्वार्थ अधिगम सूत्र। ठीक है, ये एक जैसे ही लिखते हैं सारे के सारे। तत्व वैसारदी, तत्व चिंतामणि, तत्वार्थ अधिगम सूत्र। ठीक है, ये अलग अलग हैं। इसमें केवल तत्व वैसारदी है। तत्व वैसारदी वाचस्पति मिश्र ने लिखी है कमेंट्री। भोजवर्ती राजा भोज ने लिखी है। योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु, राजयोग नाम की कमेंट्री योग सूत्र पर स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। भास्वती हरिहरानंद, राजमार्तंड राजा भोजराज, प्रदीपिका भाव गणेश, बृहदवर्ती और लघुवर्ती दोनों के दोनों नागोजी भट्ट ने। मणिप्रभा रामानंद यति, चंद्रिका आनंद देव, और योग सदाकर एग्जाम में आ जाता है सदाशिवेंद्र सरस्वती। ये क्वेश्चन मिलान के रूप में आता है जब भी आता है। ठीक है, तो ये तो 2-3 बार आ ही चुका है। पहले वाले 4-5 तो ये आ ही चुके हैं कई बार, है ना। ये भी आ चुका है, योग सुधाकर भी आ चुका है, रामानंद यति भी आ चुका है। किससे संबंधित, बीच वालों को जरूर याद रखना इनको। तो योग सूत्र पर ये टीकाएं लिखी गई हैं समझने के दृष्टिकोण से। बात करें हम
योग सूत्र को शुरू करने से पहले योग शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं। तो शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि वो विद्वान नहीं थे, उन्होंने डमरू बजाया। विद्वान नहीं थे, अचानक से शिव की आराधना से उनको डमरू मिला। पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर जाकर के इन्होंने डमरू बजाया। तो डमरू से इन्होंने क्या समझा, 16 बार डमरू बजाया और 16 बार 16 माहेश्वर सूत्र निकले। क्या निकला, सॉरी 14 माहेश्वर सूत्र निकले। 14, क्या क्या निकले, ये आपके सामने। 14 आ यून रील रिक एयोज एयोंग एयोज हयवरट लन यम गणनम झबया गणदस जब गणदस खप चटत चटताओ कपया ससर फल। ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही संस्कृत व्याकरण बने और सारे संस्कृत के श्लोक बने, पद बने, धातुएं बनी, सब कुछ बना इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही। इनको पाणिनि सूत्र भी बोल देते हैं, माहेश्वर सूत्र भी बोल देते हैं। तो ये जो पाणिनि है, इन्होंने गणपाठ भी लिखा है, धातु पाठ पुस्तक भी है इनकी। ठीक है। उस गणपाठ में धातुएं हैं, धातुएं वर्णित की गई हैं। और एक धातु है युज। उसमें पाठ, गण पाठ में कई सारे गण हैं, यानी कि एक बुक में जैसे कई सारे चैप्टर होते हैं ना, तो ऐसे ही गण पाठ में कई सारे गण हैं। एक युज धातु कई गणों में आ गई है, और जहां भी ये अलग अलग जगह पर आई है, इसका अलग अलग अर्थ है। जैसे कोई विद्यार्थी अपने घर में है तो अभी वो बेटा है किसी का, स्कूल में जाएगा तो विद्यार्थी है ना, शादी होने के बाद वो किसी का पति है। तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग रोल में है, कहीं के कहीं जाकर किसी का एम्प्लॉय भी है, कहीं किसी बिजनेस का मालिक भी है किसी कंपनी का। तो सब जगह उसका अलग अलग रोल है। ऐसे ही ये युज धातु जब भी जिस गण में आएगी ना, इसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो जब ये युज धातु दिवादी गण में आती है, तो वहां पर लिखा हुआ है युज समाधो, यानी कि वहां पर इसका अर्थ है समाधि। जब ये रुदादी गण में आती है, तो इसका मतलब होता है युजर योगे, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन। और जब यही धातु युज धातु चुरादी गण में आती है, तो इसका मतलब होता है युज संयमने, यानी कि इंद्रियों का कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। एक ही धातु है और इसका अलग अलग अर्थ है। जैसे योग करने वाला भी योगी होता है और योग करवाने वाला भी योगी होता है, लेकिन दोनों शब्दों में अंतर है कि नहीं है, दोनों में अंतर है। एक योगी है जो सिखाने वाला है, शिक्षक भूमिका में, गुरु भूमिका में, और एक योगी है वो योग साधक के रूप में। ठीक है, दोनों ही योगी कहलाते हैं। व्याकरण पढ़ाने वाला भी वैयाकरण, और व्याकरण पढ़ने वाला भी वैयाकरण। ऐसे ही दिवादी गण में जो धातु समाधि कहलाएगी, रुदादी गण में जो धातु से अर्थ होता है योग का, आत्मा परमात्मा का मिलन। चुरादी गण में जो धातु से इंद्रियों का नियमन या नियंत्रण। इसी युज धातु से बनता है योग शब्द। योग शब्द इसी युज धातु से बनता है। तो जब ये युज धातु दिवादी गण में आएगी, तो इस युज धातु से जब योग शब्द बनेगा, तो उस योग शब्द का अर्थ होगा समाधि। जब ये रुदादी गण में आएंगे, तो योग शब्द बनेगा, योग शब्द का अर्थ होगा फिर आत्मा परमात्मा का मिलन। और जब ये युज धातु चुरादी गण में आएगी, तो इसका मतलब होगा युज संयमने, और इसका योग शब्द जब बनेगा तो होगा इसका इंद्रियों का नियमन और नियंत्रण। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो योग शब्द का ये सामान्यतः अर्थ हो गया। तो अब हम बात करेंगे, संक्षेप में परिचय कर लिया हमने, तो आज हम इन 11 सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी एक बार इसको पढ़ लें अच्छे से, बोल बोल करके, मन मन में ना रिवाइज करें, मन में उलझन नहीं बननी चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए इसको। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तय्य पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमाना गमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याजान तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबन वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रपोषः स्मृति।
ये 11 सूत्र हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी इन 11 को आज ही कई कई बार पढ़ो। इन 11 को आप याद करने की कोशिश मत करो, बस 11 बार इनको पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएंगे। 11 बार इनको पढ़ लो, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा एक बार पढ़ने में। 5 मिनट में ही 11 बार पढ़ लोगे आप इसको, 5 मिनट से भी कम समय में। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अथा योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप्यवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वर्तय्य पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृतय प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या जान तद्रूप प्रतिष्ठम सद ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति। तो इन 11 सूत्रों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला है अथ योगानुशासन। अथ, अथ शब्द से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अथ, अथ शब्द यहां पर क्या है? आरंभ सूचक है। अथ शब्द यहां पर क्या है? आरंभ सूचक। आरंभ सूचक। आरंभ, किसी बात के, किसी चीज के आरंभ को दिखा रहा है ये। ऋषि लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, शब्द कम बोलते हैं। छोटे लोग जो होते हैं, जिनके पास अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करने की काबिलियत नहीं होती, वो शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ऋषि लोग मानते हैं कि शब्द जो है ब्रह्म होता है, ऐसे ही खर्च नहीं कर देना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि शब्दों का भी एक सीमित हमारे पास अकाउंट है। जैसे हमारे पास प्राणों की संख्या लिमिटेड है ना, कि श्वास से गिनती की है, ऐसे शब्द भी हमारे पास गिनती के हैं। तो कम बोलना चाहिए, जाके बुढ़ापे तक बोल सको कुछ ना कुछ, है ना। तो ऐसा अध्यात्म का ऐसा मानना है। तो ऋषि लोग क्या करते हैं, सीधा ही शुरू किया उन्होंने अत से बात की। अत का मतलब क्या लिया? अब। अब योग का अनुशासन अपनाते हैं, योग का अनुशासन शुरू करते हैं। अब मतलब कब, ये उत्तर उन्होंने नहीं दिया। सीधा ही क्या बोल दिया? अब हम योग का अनुशासन शुरू करते हैं। अब का मतलब कब होता है? जब हम वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाह रहे हैं, अपने जीवन में कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं, वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, और हमसे बनी नहीं कोई बात, अपनी मनमानी आचरण से जीवन चला नहीं ठीक से, धर्म को किनारे लगा करके, बड़ों का अपमान करके, मनमानी तरीके से सोना, मनमानी खाना, इससे जीवन में रस आया नहीं। जब सब कुछ निरस लगने लग गया, तब अब योग का अनुशासन स्वीकार करेंगे। बिना अनुशासन के जीवन में रस आया नहीं, सुख नहीं मिला। तो उस स्थिति में बोला गया है कि चलो अब योग का अनुशासन स्वीकार करके देखो, जो चीज चाह रहे थे वो मिलती है कि नहीं मिलती है, देखते हैं एक बार। तो महर्षि पतंजलि ने योग का नियम बताए कि अब उन नियमों के अनुसार जी करके देखो, वही चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है, जो जो अलग जगह ढूंढ रहे थे वो यहां मिलेगी। तो अथ योगानुशासनम। तो फिर एक योग साधक है, नया नया आया है, भटक करके संसार से दुखी होकर के आया है। जो मिलना था, जो पाना था वो पाए, मिल नहीं पाया। सुंदर स्त्री में, सुंदर पुरुष में, रुपए पैसे में, धन दौलत में, परिवार में, समाज में, कहीं मिला नहीं। तो अब वो आया है, उसको आते ही महर्षि पतंजलि ने ये बोल दिया कि अथा योगानुशासनम, चलो अब योग का अनुशासन अपना के देखते हैं, आनंद आता है कि नहीं आता। तो बोला कि योग क्या है? योग क्या है? कि भाई योग जो है ना, यहां से चर्चा शुरू हो जाती है कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, और निरोध क्या है? चित्त की वृत्तियां एक मनुष्य में, एक दिन में, दिन तो बहुत बड़ी बात है, कम समय में, जितना कम से कम समय हो सकता है उसमें ज्यादा से ज्यादा विचार आते हैं एक मनुष्य के पास, ज्यादा से ज्यादा विचार आते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने उस व्यक्ति को बताया कि भाई देखो, बहुत सारे विचार आते हैं, है ना। मैंने उनको देखा है सारे विचारों को, और मैंने उनकी कैटेगरी बना दी, डिवाइड कर दिया उनको, ना, विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 5 भागों में मैंने बांट दिया उनको। बस जो भी मन में विचार आते हैं, मैंने मन के ऊपर पीएचडी कर लिया है, और मैंने देखा कि 5 ही तरह के विचार हैं, छठा कोई विचार नहीं। तो 5 ही तरह की वृत्तियां आती हैं। तो मैंने 5 कैटेगरी में उनको बांट दिया। उन वृत्तियों को रोक देना है बस। जैसे ही उन वृत्तियों को रोकोगे, योग तो बिल्कुल घटित हो ही चुका है। योग तो बिल्कुल घटित हो ही चुका है, बस उसको रोकना बाकी है। तो ये वृत्तियां क्या है फिर?
और ये चित्त क्या है फिर? बोले कि तुम्हारे और हमारे शरीर के भीतर एक सॉफ्टवेयर भगवान ने बना करके भेज रखा है, जिसका नाम है अंतःकरण। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिससे हमारी बॉडी चलती है। ये बॉडी हार्डवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है अंतःकरण। उस सॉफ्टवेयर में चार फंक्शन है, चार क्रियाएं हो रही हैं उस सॉफ्टवेयर के जरिए। एक है मन, एक है बुद्धि, एक है चित्त, एक है अहंकार। जब उस सॉफ्टवेयर के जरिए संकल्प विकल्प का काम होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि मन है ये। जैसे जब फेसबुक से हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, है ना, तो कह देते हैं कि इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा टूल है। और जब हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो बोलते थे कि अपने दोस्तों से बात करने का अच्छा माध्यम है। और जब पैसा कमा रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, फेसबुक की। ऐसे ही जब हम संकल्प विकल्प करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर मन कहलाता है। जब हम अब इसे निर्णय लेते हैं, तो ये बुद्धि कहलाता है। और जब विचारों का प्रवाह इसमें उमड़ता है, तो ये चित्त कहलाता है। और जब ये मैं का भाव डेवलप हो जाता है कि मैं हूं, तब ये अहंकार कहलाता है। एक ही सॉफ्टवेयर है, मन बुद्धि और चित्त। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, सीक्वेंस यही है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये अंतःकरण चतुष्टय है। इस अंतःकरण में चार क्रियाएं हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये जो चित्त है ना, ये क्या करता है, इकट्ठा रखता है चीजों को, स्टोर करके रखता है। जितने भी जन्म जन्मांतर के जितने भी संस्कार है ना, अगर तुम्हें ढूंढने हो तो कहाँ ढूंढना? मन में मत खोजना, बुद्धि में नहीं, चित्त में मिलेंगे वो, इकट्ठे। और ये धीरे धीरे क्या करता है, ये थोड़ा थोड़ा मेटेरियल सप्लाई करता रहता है ना। चित्त में क्या है, सारे के सारे संस्कार इकट्ठे हैं, सब कुछ पता है चित्त को, एवरीथिंग, सब डाटा इसके पास फीड है ना। जैसे गूगल के पास सारा डाटा है सबका, सब कुछ, सबके माइंडसेट का पता है उसको। इसलिए एक अक्षर डालते हो गूगल पे, तुरंत सजेशन दे देता है कि आप क्या खोजना चाह रहे हो, क्योंकि पता है उसको कि इंसान यही खोजते होंगे। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने भी सारा डाटा भर रखा है अपने दिमाग में, और बोल दिया कि 5 तरह से चीजें ढूंढी गई हैं। ऐसे चित्त में सारा डाटा भरा हुआ है। और ये धीरे धीरे बुद्धि को देता रहता है, धीरे धीरे मन को देता रहता है। मन उसी अनुसार संकल्प विकल्प करने लगता है, बुद्धि अनुसार निर्णय करने लगती है, और अहंकार पुष्ट होता रहता है। अगर इन मेटेरियल सप्लाई ही रोक दी जाए, ये चित्त को ही अगर रोक दिया जाए, तो बुद्धि के पास भी कोई काम नहीं बचेगा, मन के पास भी नहीं बचेगा, और अहंकार के पास भी नहीं बचेगा। इन सब का अस्तित्व केवल चित्त की वजह से ही है। अगर ये चित्त हमारा रुक गया, इसने अगर ये मेटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया, इसका निरोध अगर हो गया, तो फिर मन बुद्धि और अहंकार तो कंट्रोल में आए हुए ही हैं, है ना। ये तो गाय और बछड़े की तरह से, अगर बछड़ा कंट्रोल में आएगा तो गाय कहाँ जाएगी, है ना, गाय ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। तो ऐसा ही है बस। तो चित्त है, चित्त इस संज्ञान धातु से बना है, यानी कि संज्ञान में रहना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना संस्कारों का, ये है हमारा चित्त। वृत्ति क्या है? इस चित्त में क्या है ना, इस चित्त में अगर कोई एक वृत्ति होती, और वो ऐसे ऐसे मूव करके आगे आगे बढ़ जाती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे बढ़ जाती, तो ठीक रहता। आई और निकल गई, एक दिन खाली हो जाता है ये चित्त। कंटिन्यू आ रही है कोई चीज, और ये खाली हो जा रहा है। जैसे हम भोगों को भोग रहे हैं, और हमारे भोग, हम तृप्त होते जा रहे हैं, हम छोड़ते जा रहे हैं भोगों को। लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक भोग भोगते हैं, उसमें लिप्त होते रहते हैं, बार बार उसी को भोगते रहते हैं, उसी को भोगते रहते हैं, और वही मर जाते हैं। समस्या यहाँ है, नहीं तो एक कदम एक भोग करके आगे बढ़ जाते तो समस्या नहीं थी। भोग करके उसी में लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, समस्या वहां है। तो जब ये चित्त, इसमें जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो नॉलेज इकट्ठी है, जो डाटा फीड है इसमें, जब इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, आगे मूव नहीं हो पाती, तब क्या हो जाता है, सारा का सारा अस्तित्व हमारा बंधन में आ जाता है ना। तब व्यक्ति बंधन में आ जाता है, वो सारा दिन यही सोचेगा फिर अपने विचारों के बारे में ही। एक विचार आया और चला गया, तो हमारे जीवन में आगे गति हो सकती थी, और एक आया और रुक गया, गोल गोल घूम रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे। तो वो क्या है, गोल गोल घूमना, तरंगित होना, वो है वृत्ति। वृत्ताकार घूमती है, जो वृत्ताकार घूमती है, एक ही विचार बार बार। इस एक ही विचार को बार बार जो आ रहा है ना, इसको रोकना जरूरी है ना। बाकी आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मन में विचार आएंगे जाएंगे, समाधि वाले को भी आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन इंटरटेन नहीं करते, वो एक नहीं आएंगे, उनके पास हजारों तरह के आएंगे और चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो ये है चित्त और ये है वृत्ति। इस
चित्त की अगर वृत्ति को रोक दिया जाए तो चित्त का परिचय कराया पहले, फिर वृत्ति का परिचय कराया, फिर बताया कि इस चित्त की वृत्तियों को रोक देना है, फिर अपने आप योग हो जाएगा। योग क्या हो जाएगा, जो बताया था यहाँ पर, फिर अपने आप समाधि हो जाएगी, अपने आप आत्मा का परमात्मा का मिलन हो जाएगा, अपने आप इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगी। योग का मतलब ये हो जाएगा, ऐसा बता दिया। फिर महर्षि व्यास ने इस योग को समाधि ही कहा है, सीधा ही एक समाधि कह दिया उन्होंने। आगे है, ये जो चित्त है, ये जो इसमें वृत्तियां गोल गोल घूमती रहती हैं, ये वृत्तियां अलग अलग ग्राउंड पे भी घूमती हैं। जब ये इस ग्राउंड पे है तो अलग तरीके का रिजल्ट आता है, और जब यही वृत्तियां इस ग्राउंड पे रहकर के घूमती है तो अलग रिजल्ट आता है ना। जब हम धार्मिक चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं तो जीवन में रिजल्ट और कुछ होता है। जब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो रिजल्ट कुछ है, नेगेटिव सोच रहे हैं कुछ और है। क्रोध में अगर क्रोध के विचारों को रिपीट कर रहे हैं तो कुछ और हो रहा है, प्रेम के विचारों को रिपीट कर रहे हैं तो कुछ और हो रहा है। ऐसे ही पांच भूमियां बताई महर्षि व्यास ने बताई व्यास भाष्य में, कि भाई चित्त की पांच भूमियां हैं, पांच ग्राउंड है चित्त के पास। अगर शिफ्ट ग्राउंड पर कोई एक्टिविटी होगी ना तो सारी रजोगुण प्रधान एक्टिविटियां होंगी, वहां पर तो चित्त स्थिर रह ही नहीं पाएगा, है ना। अगर चित्त शिफ्ट ग्राउंड वाले ग्राउंड पर जाकर काम करेगा ना तो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा वो, रजोगुण की प्रधानता रहेगी ही रहेगी। अब जहां चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है वहां ध्यान नहीं लगेगा, वहां तो चित्त अस्थिर रहेगा ही रहेगा। रजोगुण की प्रधानता है तो चित्त अस्थिर रहेगा। सुख साधनों में ही वृत्ति रहेगी, अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं होंगी, राग बढ़ेगा द्वेष बढ़ेगा, सुख आएगा दुख आएगा, हर्ष होगा कभी विषाद होगा, कभी चिंता कभी शोक होगा। यही कुछ चक्कर चलता रहेगा, अज्ञान बढ़ता रहेगा, अधर्म बढ़ता रहेगा, वो अवैराग्य की भावना बढ़ती रहेगी। अन ऐश्वर्य में हमें क्या करना, हमें लोग जाने, है ना। हमें क्या करना, कोई हमें माने ना माने, हम तो अपने अनुसार अनुसार जिएंगे, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अनैश्वर्य, और जिसको अपने आप को प्रसिद्ध करना हो वो बिल्कुल कंट्रोल में रहकर काम करेगा, अपने आप को फेमस करना हो, जिसको नेम फेम चाहिए, और जिसको कोई मतलब नहीं है वो कुछ कुछ भी करेगा, तो अनैश्वर्य में प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। सामान्य मनुष्य की ऐसी स्थिति होती है, ये क्षिप्त अवस्था है। मूड में क्या होता है, मूड में होता है तम प्रधान अवस्था, इसमें तमोगुण है। व्यक्ति निद्रा तंद्रा में ही डूबा रहेगा, आलस्य में, मोह में, भय में, भ्रम में, दीनता में, है ना। दीनहीन, विचार शक्ति कुंद हो जाएगी, विचार ही नहीं कर पा रहा कुछ, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इन्हीं से वशीभूत होकर काम करेगा बस। तो ये स्थिति अधम मनुष्य की होती है, तमोगुण प्रधान। एक होती है फिर विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त, विक्षिप्त सामान्यतः किसको बोलते हैं, जिसे पागल हो जाता है ना उसको बोलते हैं, तो विक्षिप्त हो चुका बिल्कुल ही। सामान्य संसार में जो शब्दावली प्रयोग होती है, लगभग लगभग वही शब्दावली तो शास्त्रों में भी है, लेकिन सामान्य संसार में अलग अर्थ में प्रयोग हो रही है, शास्त्र में अलग अर्थ में। जैसे कि हम कटु को हमने देखा आयुर्वेद में, कटु, है ना। कटु और तिक्त अलग अलग था। कटु हम यहाँ कड़वे को बोल रहे हैं संसार में सामान्य बोलचाल भाषा में, ऐसे ही विक्षिप्त हम पागल को बोल रहे हैं, लेकिन ये पागल नहीं है, ये सत तत्व प्रधान है। इसको ऋषि ने इन दोनों से ऊपर माना है, क्षिप्त और मूड से विक्षिप्त को ठीक माना है, लेकिन हम संसार में बोलते हैं पागल है ना, विक्षिप्त। इसमें सत्वगुण प्रधान है। कभी कभी इसमें स्थिरता आती है, ज्ञान आता है, धर्म आता है, वैराग्य की भावना आती है, ऐश्वर्य में प्रवृत्ति होती है कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे नाम चाहिए। और नाम चाहिए तो फिर संसार में नाम कैसे होगा, अच्छे काम करेंगे तभी होगा। काम क्रोध लोभ मोह आदि इसमें गौण रहते हैं, रहते इसमें जरूर हैं, लेकिन हिडन में रहते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं। ये अध्यात्म पथ का प्रतीक है, धार्मिक व्यक्ति, ये धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक प्रवृत्ति, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति हमेशा धार्मिक नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसे काम भी कर देता है ना। भजन पूजा पाठ भी करेगा लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां भी उससे हो जाती हैं, तो विक्षिप्त अवस्था है वो। सत्य तो है उसमें, कभी कभी स्थिरता भी बहुत अच्छी आ जाती है, कभी कभी अच्छी मन की स्थिति बन जाती है, कभी ध्यान अच्छा हो जाता है, कभी पूजा अच्छी हो जाती है, आज तो मन लग गया, और कभी कभी नहीं लगती है।
तो ऐसी स्थिति होती है। एक माता जी ने पूछा, माता जी ने उसके बेटे ने पूछा कि हमारी माता जी जवानी में जो है ना बड़ी पूजा पाठ करती थी, उसका उस पूजा पाठ के बिना मन ही नहीं लगता था, भोजन करना पूजा पाठ करके सब। लेकिन अभी बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में पता नहीं कहाँ चला गया, ना उसकी माला है हाथ में, ना भगवान की याद आ रही है, ना कुछ याद आ रहा है। अब तो टीवी देखती रहती है बस। 80 साल की हो गई, टीवी देखती रहती है, 70-80 साल की एज हो गई है, अब नहीं उसका मन लग रहा है ना। धार्मिक प्रवृत्तियां ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। धार्मिक प्रवृत्ति के आगे अगर वो अध्यात्म में कन्वर्ट ना हो पाए, शिफ्ट ना हो पाए, तो धार्मिक प्रवृत्तियां एक समय पर जब रिजल्ट नहीं मिलता ना, छोड़ देता है व्यक्ति, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। आर्थ अर्थात के जिज्ञासु की साधना धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ छूट जाती है। अगर ज्ञानी होती कि मुझे करना है ना, मुझे भगवान को पाना है, इसलिए अगर करते तो करते रहते। और केवल जीवन में समस्याएं थी जब तक, तब तक भगवान का नाम याद था, उतनी उतनी भक्ति बढ़ रही थी। अब जब कुछ अनुकूल हो गया और जीवन में कुछ आगे दिख नहीं रहा है, तो भक्ति भी छूट गई। ये धार्मिक व्यक्ति होता है। अध्यात्म के पथ के पथिक होते हैं, यानी कि अगर ये इस रास्ते पे चले तो अध्यात्म में ये पहुंच सकते हैं। ये विक्षिप्त है, सत अवस्था प्रधान। एक होती है बिल्कुल प्योर सत्व, है ना। ये तो गुण है इसमें, बाकी सारी चीजें भी गुण है, कभी कभी उभर के भी आ जाएंगी, काम क्रोध लोभ मोह कभी कभी आ जाएंगी ऊपर उठ करके ना। लेकिन ये तो बिल्कुल प्योर सत्य है, 100% प्योर, शुद्ध सत्य, सतोगुण। ये तो बिल्कुल चित्त इसमें निर्मल स्फटिक मणि के समान। जिस स्फटिक मणि की अगर किसी ने देखी होगी ना, मणि में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, कोई उसमें इल्यूजन नहीं कि देखोगे जितना उतना ही दिखेगा, स्फटिक मणि के समान। अभ्यास और एकाग्रता की अवस्था है ये, एकाग्रता की अवस्था। ये चित्त का स्वभाव है, ये चित्त का स्वभाव है। चित्त वास्तव में ऐसा है, लेकिन विकृत हो जाता है ये, है ना। ये विकृत हो जाता है हमारे गलत गलत अभ्यासों से, गलत गलत इंद्रियों के प्रयासों से। ये चित्त का स्वभाव माने गई, ये एकाग्र अवस्था। विषयों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है जब हम एकाग्र हो जाते हैं, तो सारे विषयों का, सांसारिक सारे विषयों का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि का पूरी तरह से रियल नॉलेज मिल जाती है कि वास्तव में इनका औचित्य कितना है। क्लेश मिट जाते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मिट जाते हैं। जब एकाग्रता आ जाती है तो क्लेश मिट जाते हैं। कर्म बंधन का ढीला हो जाता है, कर्म बंधन ढीला पड़ जाता है एकाग्रता आने के बाद। निरोध अवस्था पर पहुंचने की स्थिति आ जाती है। ये चार कर्म संपादित हो जाते हैं जब हम एकाग्र अवस्था में होते हैं। तो चित्त की इस अवस्था को संप्रजात समाधि या सबीत समाधि भी कह देते हैं। ये अवस्था योगियों की होती है, ये अवस्था योगियों की होती है। ये तीनों की तीनों सामान्य संसारी व्यक्तियों की होती है, सामान्य भूमियां हैं ये तीनों की तीनों। पहले वाले तीन सामान्य भूमि, और सामान्य भूमि में भी पहले वाली सामान्य मनुष्य की, दूसरी वाली अधम मनुष्य की, तीसरी वाली अध्यात्म के पथिक, पथ अध्यात्म पथ के पथिकों की है। ये तीनों सामान्य, सामान्य भूमिया, कोई विशेष नहीं है, सामान्य है ना। ये है दोनों योग की भूमिया, लास्ट वाली दोनों, एकाग्र और निरुद्ध। इन्हीं में होता है योग, योगियों की होती है। निरुद्ध अवस्था में क्या है, इसमें ना सत्य है, इसमें तो रज था, इसमें तम था, इसमें सत्य था, इसमें शुद्ध सत्य था। इसमें ना सत्य है, ना रज है, ना तम है। ये वृत्तियों से निरोध की अवस्था है, त्रिगुणातीत अवस्था, निरुद्ध। कुछ नहीं बचा, सत्य भी गायब हो गया। चित्त की संपूर्ण वृत्तियां निरोध हो गई, चित्त में स्थिरता आ गई। चित्त आत्म स्वरूप में, आत्म मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। अविद्या आदि क्लेशों का बिल्कुल नाश हो गया है, नाश हो गया है। इसको असंप्रजात समाधि और निर्भीत समाधि भी कह देते हैं। यह अवस्था भी योगियों की ही होती है, अवस्था योगियों की होती है। तो लास्ट वाली दोनों योग भूमियां हैं, पहले वाले तीनों सामान्य भूमियां हैं, सामान्य योग। ये अंतिम अवस्था है, निरुद्ध। चित्त की ये अंतिम अवस्था है, अंतिम भूमि है। इस भूमि पर एक बार वो पहुंच जाने के बाद फिर जो है निरुद्ध हो जाता है, पूरी तरह से वृत्तियां खत्म हो जाती है। तो ये जो है 5 प्रकार की चित्त की भूमियां बताई गई।
हाँ, हम विक्षिप्त में हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने। सामान्यतः हम संसार में संसार में जो सामान्यतः लोग हैं विक्षिप्त अवस्था में हैं। अब ये मत कह देना कि सर आज तो विक्षिप्त में चले गए हैं। आज और कल की बात नहीं हो रही है। ऋषियों ने ऐसा माना है कि सामान्य संसारी व्यक्ति की अवस्था कौन सी होती है? विक्षिप्त अवस्था होती है ना? होता भी ऐसा ही है। सामान्यतः लोग ढूंढने निकलेंगे तो सामान्यतः लोग विक्षिप्त अवस्था में ही होते हैं। सत्वगुण होते हैं, कभी कभी स्थिरता मिलती रहती है सबको। तो ये जो है चित्त की पांच भूमियां बताई गई। तो महर्षि पतंजलि योग चित्त वृत्ति निरोध का मतलब समझा रहे हैं। चित्त की पांच भूमियां बता दी महर्षि व्यास ने। तो ये जो है योग की भूमियां हो गई दो, एकाग्र और निरुद्ध, और ये सामान्य है क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। सीक्वेंस याद रखनी है। सीक्वेंस पूछता है क्षिप्त, मूढ़, मूढ़, फिर विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, फिर विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। आगे है, ये जो चित्त होता है ना, ये तीनों गुणों वाला है, इसलिए इसकी भूमियों में अलग अलग गुण प्रधान है। चित्त जो है त्रिगुणात्मक है। चित्त किसका परिणाम है? ये प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति से बना है। तो प्रकृति में तीन गुण है, तो चित्त में भी तीन गुण होंगे। जब सब प्रकृति से ही बना है तो प्रकृति सब त्रिगुण त्रिगुण में है, तो सब जो चीजें उससे बनी है वो भी त्रिगुण वाली ही होंगी। ठीक है। तो सत, रज और तम। चित्त का जो सात्विक जो हिस्सा है, सतगुण है, वो है प्रकाश, प्रख्या, ज्ञान। रज वाला जो हिस्सा है वो है प्रवृत्ति के लिए, रिस्पॉन्सिबल, चंचलता, क्रिया करने के लिए। तमस है जो निर्यमा स्थिति, यानी कि आलस्य, एक जैसी स्थिति। ये हमारे चित्त के तीन गुण बताए गए। और पांच भूमिया बता दी गई। प्रकृति के तीन गुणों की बात करेंगे तो प्रकृति के भी यही तीन गुण है। चित्त के तीन गुण की बात करेंगे तो चित्त के भी यही तीन गुण है। ठीक है। बुद्धि के गुणों की बात करेंगे तो बुद्धि के भी यही होते हैं, मन के भी यही हैं। जो भी प्रकृति से बने हैं सबके तीन गुण यही हैं। आगे तो फिर पूछता है कि भाई योग चित्त वृत्ति निरोध, अगर ये चित्त की वृत्तियां रुक जाए तो अब क्या होगा? चित्त की वृत्तियां जब रुक जाएंगी तो जो आत्मा है ना, आत्मा, वो अपने स्वरूप में चली जाएगी। आत्मा अपने स्वरूप में चली जाएगी। ये जो लड़का है, ये इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ये वास्तव में इतना अच्छा है क्या? बोले पता नहीं, एक बार घर जाने दो। हमने घर में कैमरा लगा रखा है, घर जाने के बाद इसका असली रूप सामने आ जाएगा। तो जो अभी हम यहाँ अच्छे हैं और कोई बुरे हैं, ये तभी तक है जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आते। तो आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो योग हो जाता है। आत्मा अभी अपने स्वरूप में नहीं है ना, उसको पता नहीं है। वो अभी मन के इन्फ्लुएंस में है, बुद्धि के इन्फ्लुएंस में, इंद्रियों के इन्फ्लुएंस में है। और उन्हीं वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको अपने आप को वैसा ही मान के बैठी है। लेकिन जिस दिन चित्त की वृत्तियां निरोध हो गया, जिस दिन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, उस दिन आत्मा जैसी थी अपने आप को पहचान लेगी, कह रहे मैं तो ऐसी थी, है ना। इसको भी फेंक देगी उठा करके, इन मुखौटों को सारों को उठा देगी, फेंक देगी। जो इंद्रियों ने दिए थे, जो मन ने दिए, जो बुद्धि ने दिए, उन सारे मुखौटों को हटा देगी और आत्मा अपने आप को पहचान लेगी, मैं तो ऐसी। नहीं तो कोई बोल रहा था कि अरे तुम तो सुंदर हो ना, कोई बोल रहा था कि तुम तो छोटी हो, तुम तो मोटी हो, बार बार अलग अलग बोल रहे थे। कि जिस दिन इसके पास दर्पण आ जाएगा, या दर्पण का जिस दिन इसको प्रयोग पता लग जाएगा, दर्पण तो था लेकिन धूल लगी हुई थी, जिस दिन ये धूल साफ होगी और अपने चेहरे को देख लेगी, किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना मन का इन्फ्लुएंस होगा, ना इंद्रियों का, ना बुद्धि का। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। आत्मा को यहाँ पर दृष्टा बोला गया। दृष्टा, कि देखने वाला है, ये बस देख भर ले अपने आप को तो मुक्ति हो जाए इसकी। ये देख ही नहीं पाता, है ना। ददा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। मन, इंद्रियां और बुद्धि उसको भ्रमित किए रहते हैं, बातों में लगाए रहती हैं, अपने स्वरूप को देखने ही नहीं देती। तो ये तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अब बोल रहा कि अगर मेरे को ये नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। ये तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वाली स्थिति नहीं हुई तो वृत्ति सारूप मित्र, ये वृत्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी रहेंगी। ये वृत्तियां इधर उधर ही बिखरी रहेंगी। कोई कुछ बताता रहेगा, मन कुछ कहता रहेगा, इंद्रियां कुछ दृश्य दिखाती रहेंगी,
बुद्धि कुछ निर्णय देती रहेगी, ऐसे ही स्थिति चलती ही रहेगी। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तब तक दृष्टा अपने को जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी वैसा ही समझता जाएगा, अपने वास्तविक स्वरूप का उसको ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। वृत्ति सारूप है मित्र इत्र, है ना, अत्र तत्र सर्वत्र बिखरी रहेंगी वृत्तियां, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा दृष्टा। वृत्ति सारूप है मित्रत्व। तो अब ये वृत्तियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्रभु आपने 5 प्रकार की बताई थी, एक बार जरा देख बता जरा 5 प्रकार कौन कौन से हैं, देखते हैं अगर हम कंट्रोल कर पाए तो वृत्त ये पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, दो भेद हैं वृत्तियों के। ऐसा नहीं है कि सारे ही बेकार हैं, दो भेद हैं। कुछ बंधन में डालती है और कुछ बंधन से मुक्त भी करती है। संभावना देखिए अब कुछ, कि भाई वृत्तियां जो है दो तरीके से हैं, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। लेकिन ढूंढना भी तो कठिन है ना, कौन सी क्लिष्ट और कौन सी अक्लिष्ट। क्लिष्ट वाली तो योग मार्ग में बाधा है, वो तो बंधन में डालेंगी, योग की स्थिति घटित होने नहीं देंगी। और अक्लिष्ट जो है वो योग मार्ग में साधक है, ये सारे बंधनों को काट देंगी, सारे बंधनों को काट देंगी। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये 5 प्रकार की वृत्तियां भी दो भेद वाली हैं, क्लेश वाली भी हैं और क्लेश से शून्य करने वाली भी हैं, क्लेशों से बांधने वाली और क्लेशों से शून्य करने वाली, क्लिष्टा क्लिष्टा। 5 कौन कौन से है ये? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्ति भी जब हम प्रमाणों का सही मायने में उपयोग करते हैं तो वो अक्लिष्ट हो जाती है। अगर उसी प्रमाण को हम, मैंने बोला कि एक ही प्रमाण है, इस सृष्टि में कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, ईश्वर है ये भी सिद्ध कर सकते हो आप, ईश्वर नहीं है ये भी सिद्ध कर सकते हो, है ये भी सिद्ध कर सकते हो। आपके पास प्रमाण जो उपलब्ध है ना, बस प्रमाणों का प्रयोग करना जान लो, सब कुछ सिद्ध कर सकते हो, एवरीथिंग। ये संसार माया है ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये संसार सत्य है ये भी सिद्ध हो जाएगा, हम जिंदा है ये भी सिद्ध हो जाएगा, और हम मर चुके हैं ये भी सिद्ध हो जाएगा। बस तर्क शक्ति जिसके पास जितनी ज्यादा है। फिर अगर ऐसी तर्क शक्ति के ऊपर ही सब निर्भर कर रहा है तो फिर करना क्या चाहिए? वो तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, उस दिशा में तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सार्थकता हो, जीवन में कुछ उन्नति होती हो, उस तरफ ले जाना चाहिए अपने प्रमाणों को। तो प्रमाण ये नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अच्छा बुरे की बात नहीं है, है ना। बाकी न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन कह रहे हैं कि प्रमाण यथार्थ ज्ञान ही होता है, प्रमाण हमें रियल ज्ञान तक ही पहुंचाते हैं। लेकिन ऋषि क्या कह रहा है, महर्षि पतंजलि, कि ये प्रमाण हमें बंधन में भी डाल सकते हैं और बंधन से छुड़ा भी सकते हैं। चाकू हमारे जीवन का पोषण करने के लिए तरह तरह की फल सब्जियों को भी काट सकता है, और जिसका वो पोषण कर रहा था आज तक उसके गले को भी काट सकता है। यूज करना आना चाहिए। विपर्य है मिथ्या ज्ञान, जिसको तुम मिथ्या कहते हो, यही मिथ्या ज्ञान किसी के लिए बंधन है, लेकिन किसी के लिए यही मुक्ति का कारक भी बन सकता है ना। अरे मैंने तो धोखे से ही मैं इधर हट गया था, मैंने तो पता नहीं था। जैसे एक लड़का है ना, आपने देखा होगा वीडियो, ऊपर से कोई मंजिल वो गिरने वाला था कुछ, और यहाँ नीचे खड़ा था वो, बस अचानक से उसका मूड हुआ कि थोड़ा इधर निकल लेता हूँ, और जैसे इधर खिसका ऊपर से नीचे गिर गया। उसने कुछ ऐसा सोच समझ के नहीं किया था उसने, है ना। और एक ऐसा ही था, मान लो वो इधर खड़ा था, इसने भी कुछ नहीं सोचा, ये इधर जाए खड़ा हो गया, इसका भी कुछ मतलब नहीं था यहाँ आने का, बस इसने सोचा कि थोड़ा नजदीक चलता हूँ बस, ये मर गया और ये बच गया। तो एक ही मिथ्या ज्ञान किसी के लिए बंधन कारक है और किसी के लिए बंधन से छुड़ाने वाला है। मिथ्या ज्ञान का भी उपयोग कर लिया जाता है। महर्षि पतंजलि एक भी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देते, वो सबको यूज कर लेते हैं। कि मिथ्या ज्ञान हो गया ना, मिथ्या ज्ञान तो फिर ऐसा होना चाहिए, है ना, जैसे मीरा को हो गया था, मूर्ति में भगवान मान लिया। जैसे कबीर को हो गया, राम का पता नहीं लेकिन राम राम जप के भगवान, भगवान को तो पा लिया। राम को पता ही नहीं कि राम कौन है, पढ़ा लिखा है नहीं, रामायण को कभी पढ़ी नहीं, लेकिन राम के जरिए परमात्मा को पा लिया, कुछ नहीं पता। ठीक है ना, बस विपर्य ज्ञान भी सार्थक हो जाता है।
अगर उसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो। विकल्प, विकल्प ज्ञान, विकल्प प्रमाण, विकल्प वृत्ति, ये भी क्लिष्ट है और ये भी अक्लिष्ट है। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, स्मृति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। हर एक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। तो भेद है वृत्तियों के दो, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और प्रकार है पांच, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से कुल वृत्तियां हैं 10। क्लिष्ट मानेंगे तो पांच, और अक्लिष्ट मानेंगे तो पांच, और क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों भेद से कितनी हो गई? 10। तो पहले जानते हैं प्रमाण वृत्ति को। प्रमाण के भी तीन भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। यह है प्रमाण। प्रत्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्षम इति प्रत्यक्षम, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क से होता है वो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। हमारे मन में यही आता है, जो भी चित्त में कोई भी विचार आएगा, कोई भी वृत्ति उठेगी, तो जो हमने देखा होगा, जो सुना होगा, जो स्पर्श किया होगा, है ना, जो चखा होगा, जो सूंघा होगा, उसी संबंधित विचार तो आएंगे। और पांचों में से सबसे ज्यादा विचार कौन से आते हैं? जो देखा हुआ और सुना हुआ होता है। स्पर्श की याद बहुत कम आती है, सूंघे हुए की याद बहुत कम आती है, चखे हुए की भी याद बहुत कम आती है। सबसे ज्यादा यह स्मृति कौन सी की होती है? देखे हुए और सुने हुए की, है ना। तो प्रत्यक्ष में हमारी सारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अनुमान, जो हम अपने लिए, दूसरों के लिए अनुमान लगाते हैं। अनुमान भी लगा सकते हैं हम, भले प्रत्यक्ष ना हुआ हो, हम अनुमान भी लगाते रहते हैं खाली बैठे बैठे, उसी से संबंधित वृत्तियां उठती रहती हैं। आगम, जो शब्द होता है, कोई चीज हमने पढ़ी है, कहीं से सुन ली है, उससे संबंधित जो हमारे मन में वृत्तियां आती हैं वो आगम प्रमाण। ठीक है, तो तीन प्रकार के प्रमाण महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में माने हैं। फिर प्रमाण की चर्चा हो गई। फिर माना इन्होंने विपर्यो मिथ्याजान तद्रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ति है। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ति है। जैसे रस्सी में सांप नहीं था, रस्सी में सांप नहीं था लेकिन मान लिया, ये विपर्य है। जो उस वस्तु के स्वरूप में नहीं है, यानी कि इस वस्तु में सांप नहीं है लेकिन फिर भी सांप मान लिया, एहसास हो गया। इस मूर्ति में भगवान नहीं है लेकिन फिर भी मान लिया, ये रस्सी थी, इसको सांप मान लिया, बंधन में आ गए, उस कमरे में घुसने से डर रहे हैं बार बार। और इस मूर्ति में भगवान को मान लिया, ये अक्लिष्ट वृत्ति है ये भी विपर्य ही है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मान लिया तो हो जरूर जाएगा। अभी तो भले है, ये नहीं है, अभी तो है ही नहीं, सामान्य तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने मान लिया तो हो जरूर जाएगा। तो ये है, ये भी विपर्य ज्ञान नहीं, लेकिन ये अक्लिष्ट है, बंधन से छुड़ाने वाला है, और ये बंधन में डालने वाला है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, जो ज्ञान केवल शब्दों से ही पैदा हुआ है ना, वास्तविकता में नहीं है, वह विकल्प है। जो केवल शब्दों से ही पैदा हुआ है, रियल में उसका कोई अस्तित्व नहीं, वास्तविकता उसमें है ही नहीं। मैंने कहा आकाश में फूल, आकाश में फूल, बस मैंने बोला था आकाश में फूल, आपने भी मेरे शब्द ही सुने थे। ये ज्ञान आपको शब्द, मेरे शब्दों से ही हुआ, नॉर्मली कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं अनुभव नहीं किया, किसी ने आकर के आपको बताया नहीं, मैंने ही बोला आपको आकाश में फूल, और आपने शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ ये आपको भी ज्ञान हो गया, जो वास्तु वस्तु वास्तविकता में कहीं है नहीं। ये विकल्प ज्ञान है, विकल्प वृत्ति है ये। इस तरह के ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, है ना, ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली, है ना, है नहीं लेकिन फिर भी ऐसी कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना अगर नकारात्मक हो, जैसे एक मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि बहुत हमारे देश के बहुत बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर, बहुत जबरदस्त विद्वान व्यक्ति, अगर वो
विदेशों में कहीं जाते तो आज भारत में एक और लोग के बारे में हम जान रहे होते, बहुत जबरदस्त अद्भुत फिजिक्स की ज्ञाता। लेकिन वो एक चीज से डरते थे, एरोप्लेन से। एरोप्लेन में क्यों? बोले हमने सुना है एरोप्लेन में क्रैश हो जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। बस एक डर था उनके भीतर, कभी जिंदगी में एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे, चाहे बोले समुद्र के रास्ते से ले चलो जहां ले जाना है, एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे। तो विकल्प, शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ ये ज्ञान हुआ वास्तविकता। फिर उनको किसी ने बताया कि चार पाई पे जितने लोग मरते हैं ना, चार पाई पे अगर रेशो निकालें कि एरोप्लेन में कितने लोग मरते हैं और घर में अपनी चार पाई पे लेटे लेटे कितने लोग मरते हैं, तो बोले अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं। चार पाई पे लेटने से डरने लगा वो फिजिक्स का विद्वान, जमीन पे चटाई बिछा ली, चार पाई पे नहीं लेटेंगे। मतलब उतना ही पकड़ रहा, जितनी बात कही जा रही है उतना ही पकड़ रहा ना। तो आकाश में फूल ऐसे ही, इतना ही पकड़ लिया। ये नेगेटिव वे में चला गया तो बंधन में घुस गए। और सब जगह भगवान है, विद्यमान है, ऐसा अगर मन में ठान लिया, है ये भी शब्द जनित ही, लेकिन ये बंधन से छुड़ाने वाला हो जाएगा। गुरु वाक्य पर विश्वास कर लिया तो सब जो है वास्तविकता भले हो ना हो। जैसे परमहंस योगानंद को लाइडी मासे ने कह दिया गीता पढ़, बोले कि इसमें अलग अलग हिंदी लिखी हुई है, समझ में कैसे आएगी, ये तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। बोले कि शब्द यही रहेंगे लेकिन अर्थ वो मन में जाएगा जो मैं चाहूंगा। जाओ, आशीर्वाद दे दिए। तो वास्तव में वस्तु कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, शब्दों से, केवल शब्दों से। फिर भी जो है विकल्प वृत्ति है, ये बंधन में भी डालेगी और बंधन से छुड़ाएगी भी। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, कि अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। अभाव के ज्ञान का अवलंबन, सपन आ गया, कोई अच्छा सपन आ गया, बहुत बेहतरीन सपन आ गया, है ना। डरावना आ गया, मान लो पहले डरावने का एग्जांपल लेते हैं। कोई डरावना आ गया, किसी की मृत्यु हो गई, हमारी ही हो गई, हमारे किसी प्रियजन की हो गई, और भी बुरी घटना देख ली सपन में, बंधन में आ गया। मन बंधन में कैसे आ गया? अब उसके प्रति राग और बढ़ जाएगा, अब उसके प्रति चिंता और बढ़ जाएगी, बंधन में आ गए ना। और एक स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए, कोई भगवान आ गए, है वो भी कल्पना ही, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं रियल में। जागने के बाद दोनों का ही अभाव हो जाएगा, उस भूत का, उस मृत्यु वाली घटना का भी अभाव हो जाएगा और उस भगवान वाली घटना का भी अभाव हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान तो मिल ही गया ना, ज्ञान का तो अवलंबन हुआ ही, ज्ञान का ग्रहण हुआ ही, और उसके अनुसार व्यवहार भी होगा। जैसा ज्ञान हुआ स्वप्न में उसके अनुसार व्यवहार भी होगा। अगर मृत्यु का खबर सुन गई है, मृत्यु के स्वप्न आया है, तो वैसा ही व्यवहार भी होगा, वैसा ही डर डर के बोलेंगे उससे। उसके कोई गलती हमने बोल दी होगी तो रोने लगेंगे उसको याद करके, है ना। तो उसके पास थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। और अगर भगवान ने दर्शन दिए हैं, कुछ विशेष बात बोल दी है, ओंकार दिख गया स्वप्न में, इंद्रधनुष दिख गया स्वप्न में, शेषनाग दिख गया, नीलकंठ भगवान दिख गए, गंगा गंगा मैया दिख गई स्वप्न में बहती हुई, है ना। तो ऐसे दिख गए तो बड़े अच्छा, बड़ा सौभाग्य, किसी ने कृपा कर दी, है ना। है दोनों चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे ही जागेंगे दोनों, ना गंगा है ना कुछ है। लेकिन एक वृत्ति हमें बार बार उत्साह देगी कि हमारे कोई तो पुण्य कर्म होंगे जो हमने स्वप्न में ऐसा देखा। एक हमें जीवन में आगे बढ़ाएगी और एक हमें राग में फंसा देगी। एक हमारी भक्ति की तरफ गति बढ़ाएगी और एक हमारी भय की तरफ गति बढ़ाएगी। तो वृत्ति निद्रा। और एक होती है अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति, अनुभव किए हुए विषय का प्रकट हो जाना ही स्मृति है। कोई हमने अनुभव किया था, पुराना विषय हमारी अनुभूति में आया, वो विषय दोबारा से याद आ जाना, वो स्मृति कहलाता है। वही विषय हमारा दोबारा से याद आ जाए तो स्मृति कहलाएगा। अब पुरानी चीजें, अगर कोई अच्छी चीजें हैं वो याद आएंगी तो चेहरे पे मुस्कान भी आती है ना, अच्छा होता है। और कोई पुरानी चीजें, गलत स्मृतियां हमें याद आ जाए, गलत अनुभव, हमारा अच्छा अनुभव ना रहा हो वो याद आ जाए, तुरंत एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा अचानक से, बिल्कुल मन नहीं करेगा खाना खाने का, कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। तो दोनों तरह की हैं। तो इस प्रकार से ये 11 हमारे सूत्र पूरे हो जाते हैं। इसमें 5 वृत्तियां हमने देख ली। इसमें से किसी विद्यार्थी को शंका दी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को फिर हम विराम देंगे।
आप लोग इन 11 सूत्रों को अच्छे से रिवाइज कर लेना और याद करके सोना। सुबह उठ के फिर उठ करके रिवाइज कर लेना। ठीक है जी। कोई डाउट किसी का?